Good morning, student. I am Gopinath Srivastava from ISS Sudhamdi. Today I am starting a new chapter of microeconomics. Chapter name is cost, and this chapter is very important. So, to understand cost, we have to understand its meaning, its definition, its types, and the workings of cost. आपको कॉस्ट को समझने के लिए कॉस्ट के सभी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कॉस्ट क्या है। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ कमोडिटी। कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो किसी गुड्स को बनाते समय जो भी खर्चा लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। प्रोड्यूसिंग ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट हैज टू टाइप। The first type is fixed cost and the another type is variable cost. कॉस्ट में दो ही तरह का खर्चा होता है। जब भी हम लोग कोई चीज को बनाते हैं वो आपका कॉस्ट कहलाता है। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करोगे वो कॉस्ट कहलाता है। पर जब भी कॉस्ट जो लगता है वो हमेशा दो चीजों पे लगता है कि मान लीजिए इंडस्ट्री में मैं एक तरह का वस्तु बना रहा हूँ, एक तरह का कमोडिटी बना रहा हूँ, तो मुझे उस कमोडिटी को बनाने में दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक का नाम है फिक्स कॉस्ट एंड दूसरे का नाम है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया, मशीन को ले लीजिए वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल को ले लीजिए, वेरिएबल में आ गया आपका रॉ मटेरियल आ गया जो कच्चा सामान है। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक क्लोथ का बिजनेस करता हूँ, मैं क्लोथ को से फिनिश गुड्स बनाता हूँ, मैं शर्ट बनाता हूँ, मैं पैंट्स बनाता हूँ, या मैं बहुत सारा फैब्रिक बनाता हूँ। तो मुझे क्लोथ को बनाने के लिए, क्लोथ से फिनिश गुड बनाने के लिए दो चीजों का बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पर बनाने के लिए। दो चीज हमें चाहिए जिसमें हमारा पहला फिक्स फैक्टर जो की मशीन हो गया, और दूसरा वेरिएबल फैक्टर जिसमें आप लेबर भी कह सकते हैं और आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने के लिए हमें ये दो चीजों का जरूरत बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, here the definition and the meanings and there is a question related to the fixed cost and the variable cost which can define it in the well manner. So let's understand this fixed cost and the variable cost, how does it work. To understand this question through its answer, okay, to understand this answer we have to deal with the questions. The question is to explain the concept of total cost with the help of टेबल एंड डायग्राम। यहाँ पे बोला गया है कि आप टोटल कॉस्ट को एक्सप्लेन करें और आप इसमें टेबल और डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं, आप टेबल डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो है कभी भी ये ऐसा कॉस्ट है जो कभी भी आउटपुट से रिलेशन नहीं रखता है, आउटपुट से मतलब नहीं रखता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि अगर मैं क्लोथ का बिजनेस कर रहा हूं या मैं इंडस्ट्री में किसी तरह का गुड्स को बना रहा हूं तो वहां पे कुछ खर्चा जो है मैं रोक नहीं सकता हूं। मेरा खर्चा जैसे कि गुड्स को बनाने में तो बिल्कुल लगेगा, पर कुछ खर्चा ऐसा होता है कि जिसको हम रोक सकते हैं, कुछ खर्चा को हम रोक नहीं सकते। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारा जो अगर मैं रॉ मटेरियल है, अगर मुझे गुड्स बनाना है तो मैं रॉ मटेरियल मंगाऊंगा तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा हमारा। पर अगर हम रॉ मटेरियल नहीं मंगा रहे हैं, हमारा वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है, हमारा सिर्फ फिक्स कॉस्ट लगेगा। जैसे कि मशीन का खर्चा लगेगा, रेंट लगेगा। अगर जो चीजें फिक्स होती है, जो चीजों को हमें देना ही पड़ेगा, वो सभी चीजें फिक्स कॉस्ट कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मशीन का जो वैल्यू है, जो खर्चा है वो लगेगा, हमारा जो रेंट है वो भी लगेगा। तो जब भी जो चीजें, जो खर्चा को हम रोक नहीं सकते, चाहे आप प्रोड्यूस करें या नहीं करें, आप गुड्स बनाओ या नहीं बनाओ, तब भी आपका खर्चा लगे तो आपका वो चीजें फिक्स कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो हमेशा और हमेशा आपका आउटपुट से रिलेशन रखता है। आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो आपका खर्चा लगेगा, और आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वो आपका खर्चा नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग और भी डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे सीधे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट होगा वो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है, मतलब आउटपुट के साथ रिलेशन नहीं रखता है। मतलब कि आउटपुट आप प्रोड्यूस करिए या नहीं कीजिए, आपका ये खर्चा होगा। जबकि अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो उसमें ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच कैन वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट के साथ वेरी करता है, ये रिलेशन दिखाता है कि मतलब कि अगर आप रॉ मटेरियल लाएंगे, अगर आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा होगा। आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपको लेबर लाना पड़ेगा। तो जो चीज आपका चेंज हो सकता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जब भी आपको गुड्स बनाने की जरूरत पड़ता है और इस तरह का खर्चा लगता है तो वो सभी चीज वेरिएबल कॉस्ट में आता है।
तो हमारे पास दो ही कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और जब आप इस दोनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। मतलब कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स खर्चा जो लगेगा ही लगेगा, वेरिएबल खर्चा जो हमारा गुड्स को बनाने के बाद लगता है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड दिस question by table and diagram, because in this question it is written that we have to show this question with the help of table and diagram. To understand this table and diagram, I have put in some numbers to clarify this and explain this table. So there is output 0. मान लीजिए कि आपका आउटपुट जो है 0 है, आपने एक भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया है, तो आपका यहाँ पे TFC दिखा रहा है कि व्हाट इज TFC? TFC इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को ही हम लोग TFC कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग TVC कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में अगर टोटल लगा दे TVC हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट में अगर टोटल लगा दे TFC हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है हो या ना किया हो, फिर भी आपका खर्चा जो है 12 लगेगा। फिर आप और भी देख सकते हैं, वहां पे आपने 1 प्रोड्यूस किया फिर भी 12 खर्चा लगा। 12 मतलब आप 12,000 मान लीजिए, 1200 मान लीजिए, 1200 मान लीजिए, ठीक ना। तो कोई ऐसा खर्चा जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ताकि चाहे आप गुड्स को प्रोड्यूस करें या नहीं कीजिए, आप 0 को प्रोड्यूस करेंगे तब भी खर्चा, आप 100 पीस भी बनाओगे तब भी खर्चा। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको बढ़े या घटे मैटर नहीं करता है, पर खर्चा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TFC जो हमारा कांस्टेंट रहता है, चेंजेस नहीं होता। तो इसका नेचर भी ये हो गया कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला हमारा देखते हैं TBC में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा अगर 0 प्रोड्यूस किए तो हमारा खर्चा भी 0 लगेगा। मतलब अगर आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहते तो आपका लेबर का खर्चा भी नहीं लगेगा, साथ में रॉ मटेरियल का भी खर्चा नहीं लगेगा। वहीं अगर आप 1 प्रोड्यूस करते हैं तो आपका 6 रुपये खर्चा लग जाता है, आप 2 प्रोड्यूस करते हैं तो आपका 10 रुपये खर्चा लग जाता है, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा कम होता है, और 3 प्रोड्यूस करेंगे तो 15 खर्चा हो गया, मतलब 5 का एवरेज दे रहा है यहाँ पे। उसी तरह से कुछ खर्चा चल रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आप ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, जो आउटपुट के साथ जो TBC का रिलेशन है वो यही दिखाना चाहते हैं कि अब जब आउटपुट प्रोड्यूस करने लगते हैं तो खर्चा लगने लगता है। ठीक है, वो आउटपुट को वेरी करता है। और जब हम ये दोनों तरह का खर्चा को, चाहे TFC हो एंड TBC हो, व्हेन वी बोथ ऐड वी गेट TC मतलब टोटल कॉस्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट, ये कॉस्ट भी कहलाता है। तो ये देखिए 12 + 0 12, 6 + 12 + 6 18, there is all the added number contained in the TC. Okay, and then we have to solve this table with the help of a diagram. We have to show a diagram. To understand this diagram, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हम लोग इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे। आप हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा आप नीचे लिख दीजिए एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा कॉस्ट है, चाहे वो TFC हो, TBC हो या TC हो, वो सभी को हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं, मतलब इस पार्ट पे लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 0 आउटपुट है तो आपका TFC कितना है 12, 1 पे कितना है 12, तो 0 पे 12 आप एक पॉइंट दे दीजिए, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12। तो इस तरह से देखा जाएगा तो ये आपका TFC जो है वो उसका जो नेचर है वो कांस्टेंट जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। मतलब आप इसमें इस डायग्राम को जब भी डील करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा TFC जो है स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका नेचर जो है वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, वो सीधा जाता है, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद हमारा जो रिलेशन है TFC के बाद आप TBC को दिखा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो 0 पे TBC कितना है 0 है, तो आप यहाँ पे पॉइंट दिखा सकते हैं। 1 पे कितना है 6 है, 2 पे कितना है 10 है, 3 पे कितना है 15 है, 4 पे कितना है 24 है, 5 पे कितना है 35 है। तो आप देखेंगे हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, घूमते हुए। ठीक है, ये घूमते हुए जाता है ये हमारा डायग्राम। ठीक है, इस तरह से जाएगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमें TC को दिखाना है। तो TC को भी देखिए इस तरह से करेंगे। 0 पे 12 है, 0 पे आप 12 ले लीजिए, यहीं पे आ गया। 1 पे आपका 18 है, 1 पे आपका 18 है, 18 यहाँ आ गया, और 2 पे आपका 22 है, 22 यहाँ आ गया। ये भी देखा जाए तो इस तरह से मुड़ते हुए इसको कॉन्स्टेंटली बनाएगा। जब आप इसको क्रिएट करेंगे, जब आप बनाएंगे मेजरमेंट लेकर, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपका ये डायग्राम क्रिएट होने लगेगा। और ये भी TC जो है हमारा इस तरह से आएगा। और TC दिखा रही है जो गेपिंग है ना, वो आपका कॉन्स्टेंटली पैरेलली जाता है, क्योंकि TC में 2 चीजें कंटेन होता है।
टीएफसी और टीबीसी, और हम जहां पे टीएफसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमारा जो ये लाइन बना है पैरेलली बन रहा है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड दिस इज माय फर्स्ट video of cost of microeconomics. In this microeconomics we have to be understand the two things, the theory part and the diagram and the table also, because microeconomics is the related to the table, theory and the diagram also. So this question is completed, but with this video I am also send you the PDF of this chapter, must write it एंड सभी चीजों को आप लिखें, समझें और आप उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसमें व्हाट्सएप में मेंशन भी कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है। ओके, सो मस्ट ट्राई दिस एंड टेक द हेल्प ऑफ PDF. सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।